जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको पद्म पुरस्कार 2026 विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है और इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 40 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन की वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी लेके चल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 1 से 31 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। जिसमें से फ्रेंड्स पद्म विभूषण के लिए 5 है और पद्म भूषण के लिए 13 व्यक्तियों को और पद्मश्री में 1 से 13 व्यक्तियों को आपको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स बता दें, इसको भारत के आपको राष्ट्रपति के द्वारा इस पद को प्रदान किया जाता है। यानी आपको राष्ट्रपति के द्वारा इस इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ देखिए कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इनके कौन से नंबर के हैं, तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति भी पद पे कार्यरत है। चलो इसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए कि पहला देखिए इन पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों की घोषणा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में की जाती है। उसके बाद देखिए पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे भी है कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपको किया गया है, 5 लोगों को आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब चलिए उन लोगों 5 का नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप 5 का नाम इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धर्मेंद्र ही जो एक्टर है इनको कला के क्षेत्र में मिल गया है मरणोपरांत। और एक केटी थॉमस है, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। और नाराजम को कला के क्षेत्र में मिला है, ये वोमेन है फ्रेंड्स। और पी नारायण शिक्षा साहित्य में मिला है। और वी.एस. अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स के रूप में आपको ये अवार्ड मिला है। ठीक है ना, पद्म विभूषण। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए एक और है कि पद्म जो विभूषण होता है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। पहला कौन सा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत रत्न सबसे बड़ा आपको नागरिक सम्मान है भारत का। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान का है तो भारत रत्न हो जाएगा। उसके बाद एक पद्म विभूषण आता है, इसका स्थान दूसरा है। यह सम्मान देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में किए गए असाधारण योग के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 1954 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद कह रहा है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, तो ये किया गया 19 आपको महिलाओं को
पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितना? तो 19 महिलाओं को। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर कि 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आपको 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब चलिए 13 आदमी के नाम देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको कर दिया मैंने। अलका याग्निक एक कला के क्षेत्र में मिला है इनको, जो एक प्रसिद्ध सिंगर भी हैं। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। उसको देखिए SKM मैलानंदन को मिला है सोशल वर्क के लिए। और शतावधानी R गणेश को मिला है कला के क्षेत्र में। और कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। और मम्मूटी को कला के क्षेत्र में मिला है। और शिबू सोरेन मरणोपरांत जो असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूर्व, इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है। उदय कोटक को इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में मिला है। और डॉक्टर नोरी दत्ता क्षेत्रीद को आपको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। और ये पीयूष पांडे को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है। और BK मल्होत्रा मरणोपरांत मिला है इनको पब्लिक अफेयर्स में। और वेल पल्लपल्ली नागेशन को पब्लिक अफेयर्स के मामले में अवार्ड मिला है। और यहाँ पे विजय अमृत को खेल के क्षेत्र में आपको ये अवार्ड मिला है। तो इतना आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स याद करने के लिए। ठीक है, तो इन 13 लोगों को क्या मिला है? आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत यानी मरणोपरांत शिबू सोरेन को 2026 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा इनको दिया है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो याद रखिएगा अलका याग्निक हो जाएगी। ठीक है ना, ये प्रसिद्ध सिंगर है, प्रसिद्ध गायिका है। इनको आपको पद्म भूषण 2026 से नवाजा गया है। चलो इसके बाद देखते हैं 8 नंबर, निम्न में किस क्रिकेटर को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा आपको रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा को फ्रेंड्स आपको पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है। चलिए इसके बाद चलते हैं 9 नंबर कि पद्मश्री 2026 से सम्मानित पैरा एथलीट कौन है? तो याद रखिएगा आपको प्रवीण कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 10 नंबर। देखिए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2026 दिया गया है? तो याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, याद रखिएगा ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, इनको 2026 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11 नंबर। देखिए यहाँ पे कि पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? तो याद रखिएगा सविता पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर रही है, यह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर कि राजस्थान के डिग जिले से संबंधित गफरुद्दीन मुआती जोगी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आपको लोक संगीत के क्षेत्र में इनको पद्मश्री 2026 से नवाजा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना अच्छा वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आपको 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पद्मश्री 2025 पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे प्रथम पुरस्कार से लेकर चौथा पुरस्कार तक कि कौन क्या है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे
आपसे करा 14 नंबर के 2026 में विदेशी NRI PIO और OIC श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा आपको कुल 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से किस दिव्यांगत यानी मरणोपरांत अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा धर्मेंद्र को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा एक्टर धर्मेंद्र कुमार जो है कि हाल ही में कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया है, उनको मरणोपरांत वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, मरणोपरांत। याद रखिएगा, मोस्ट VVI है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा आपको कुल 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। चलो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पद्म पुरस्कार में कितने रुपये की नगद राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स बता दें यहाँ पे आपको इसमें 1 रुपया का भी नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस पुरस्कार में आपको पद्म अवार्ड में कोई राशि नहीं दी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर की पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1978 में नहीं दिया गया था, 1979 में नहीं दिया गया था और 1993 से लेकर 1997 में नहीं दिया गया था। यानी राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों के समय आपको पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा तीनों वर्ष में आपको वर्ष में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं 19 नंबर कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो बता दें आपको फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है ना, विश्वनाथन आनंद जो थे वो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे, इसलिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए कि विश्वनाथन आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस गेम का नया नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991-92 में आपको ओल्ड नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्राप्त करने वाले पहले आपको प्राप्तकर्ता हैं। याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इनके नाम पे कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर किसे सबसे पहले खेल में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह दोझांस को। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इनको सबसे पहले खेल के क्षेत्र में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। चलिए 21 नंबर देखिए यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे। तो याद रखिएगा पहले एथलीट जो थे वो मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इनके बारे में कुछ जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में कि मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से भी हम सब जानते हैं, तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 22 नंबर की हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा ये आपको 1956 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कहा कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा ये आपको 1954 में हुई थी। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 24 नंबर कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पद्म पुरस्कार के जो 3 प्रकार है फ्रेंड्स वो तीनों हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पद्म विभूषण, उसका पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो ये पद्म पुरस्कार के 3 आपको प्रकार है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स।
कि पद्म पुरस्कार के बारे में कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन, तो यहाँ पे देखते हैं, याद कीजिएगा। पहला हो गया पद्म भूषण विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और सेकेंड हो गया पद्म भूषण, उच्च क्रम की वृष्टि सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा हो गया पद्म श्री, ये प्रतिहित सेवा के लिए दिया जाता है। और याद रखिएगा पद्म पुरस्कार की स्थापना हुआ था जो 1954 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, इंडिया का सबसे पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा वो भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है ना, याद कीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो याद कीजिएगा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है ना, पद्म विभूषण हो जाएगा वो सेकेंड, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन हॉनर है। ठीक है ना, कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण जो होता है वो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो याद रखिएगा, पद्म श्री जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपको पद्म पुरस्कार 2026 में प्राप्तकर्ता के से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो 1 से लेकर 28 तक मैंने क्वेश्चन करवाया, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी एईडी हो या बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, कोई भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसका शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। और इसका वीडियो इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।